नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल हिस्ट्री पॉइंट पर। तो आज हम देखेंगे हिंदी से टॉप 100। तो ये फर्स्ट वीडियो है। तो ये सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हिंदी वाले। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की मूल उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो किससे? स्वर यानी अपभ्रंश से। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, इसका राइट आंसर कौन सा है? पंकज। पंकज यहाँ पर रूढ़ शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो कौन सा है? कारणवाचक। क्योंकि वह अंधा है इसलिए कारण है। भवानी शब्द को पुल्लिंग में बदलें तो भव भव ये पुल्लिंग हो गया, और भवानी आने लग गई तो ये इसका मतलब स्त्रीलिंग हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पर, अन्याय में कौन सी संधि है? तो इसका कौन सा आंसर है? अन्याय। यहाँ पर अ प्लस आ बन जाता है, इसलिए कौन सी हो जाती है? दीर्घ संधि। अन्य प्लस अन्न करोगे जैसे ही यहाँ पर, तो ये बढ़ जाएगा। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। विसर्ग संधि। स है इसलिए विसर्ग संधि यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समास में पूर्ववर्ती की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौड़ होते हैं उसे क्या कहते हैं? अव्ययी समास। जब उत्तर पद प्रधान हो तब अव्ययी समास होता है, जब पूर्व पद प्रधान हो तो तत्पुरुष समास होता है, जब दोनों ही प्रधान न हो तो द्वंद्व समास होता है, तो लड़ाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, अष्टाध्यायी में कौन सा समास होता है? तो द्विगु समास होता है। यहाँ पर द्विगु समास, जहाँ पर संख्या आती है अष्ट मतलब 8, तो द्विगु समास हो जाता है जहाँ पर संख्या होती है। कतर और ब्योंत में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास है। कतर और ब्योंत में जहाँ तीसरा शब्द बनता है कतर और ब्योंत, तो इसमें बहुब्रीहि समास हो जाता है। हस्तलिखित में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा अभिकारी होता है? तो अभिकारी यहाँ पर ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अव्यय। ये राइट आंसर है। अव्यय वह शब्द है जिनको नहीं बदल सकते हैं, जैसे आज। वह आज गया, तो आज मतलब न तो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग इसका चेंज नहीं कर सकते हैं, तो ये अव्यय होते हैं। वह जाने लगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? आरंभ बोधक। ये क्रिया स्टार्ट हो गई, जैसे वह जाने लगा, आने लगा, तो ये सभी स्टार्ट हो गई हैं। जब कोई कार्य शुरू किया जाए तो कौन सा होता है? आरंभ बोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मैंने राजू को पीटा था, इसमें कौन सी क्रिया है? पूर्ववृत्त। पीटा था समाप्त होने वाली क्रिया है, तो कौन सा हो गया? पूर्ण भूतकाल। धवल का आने का अर्थ ही क्या है? निष्कलंक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, अब्ज। अब्ज का आने का अर्थ ही नहीं है, तो कौन सा नहीं है? वर्षा। वर्षा नहीं है, बाकी सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित विलोम युग में से एक शब्द युग्म शुद्ध नहीं है, तो कौन सा शुद्ध नहीं है? बद्ध मुक्त। वैसे तो सभी सही है, लेकिन बद्ध की जगह बंधन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बद्ध है, तो ये भी सही है। बद्ध मतलब बांधना इसी का होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, मधुर का विलोम शब्द कौन सा है? मधुर का विलोम शब्द कटु। मधुर मतलब मीठा और कट मतलब कड़वा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्री गणेश का विलोम है। श्री गणेश का विलोम कौन सा है? इतिश्री। सोना के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यहाँ पर इसका कौन सा है? सोना के लिए पर्यायवाची नहीं है। जात उरोज, ये उरोज नहीं है। अतिथि के लिए पर्यायवाची शब्द है। अतिथि के लिए क्या है? अव्यागत। अव्यागत मतलब आने वाले, तो ये अतिथि बोलते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन अनुनासिक वर्णों का समूह? अनुनासिक कौन सा है इसमें? अनुनासिक ड, अड़, न, म, ये सभी अनुनासिक हैं। और ये रलब, ये कौन से? अंत्यस्थ है। प, फ, ब, भ, म, ये कौन सा है? ओष्ठ। और ते, थे, द, ध, न, ये दंत शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उद्धरण चिन्हों को पहचाने। उद्धरण चिन्ह इसमें से कौन से हैं? बताओ। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? ये वाले उद्धरण चिन्ह हैं दोनों, जैसे का तैसा, ज्यों का त्यों। ये किसका है? पूर्णविराम का। ये किसका है? अल्पविराम का। ये किसका है? लास्ट प्रश्नवाचक चिन्ह का। ये जो पीडीएफ है, जो टोटली, ये आपको लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वीडियो के, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो इजीली। ये सभी पीडीएफ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर पढ़िएगा। थैंक्स। नेक्स्ट देखते हैं 23 क्वेश्चन, सांच। सांच का तत्सम शब्द क्या है? तो इसका राइट आंसर कौन सा? संध्या। संध्या। उपविराम का विराम चिन्ह कौन? उपविराम का चिन्ह कौन सा है? तो उपविराम का मतलब क्या है? ये वाला, दो बिंदी लगी होती है, उपविराम का चिन्ह है। और ये ऊपर वाला कौन सा है? अर्धविराम का। उसके बाद उपविराम कहा जाता है। फिर ये किसका है? इक्वल वाला, तुल्यता सूचकांक का। सूचकांक, ये लास्ट में मिस्टेक है यहाँ पर, सूचकांक। ये कोमा किसका है? अल्पविराम का। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, महाराणा प्रताप बड़े वीर पुरुष थे, तो मैं प्रविष्ण है। तो महाराणा प्रताप बड़े वीर पुरुष मतलब हो जाता है बड़ा, और लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ा, तो इसमें कौन सा प्रविष्ण होता है? बड़े। तो बड़े ये प्रविष्ण होगा, जो विशेषता की विशेषता बताए उसे प्रविष्ण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन
फारसी भाषा का शब्द नहीं है, तो फारसी भाषा का कौन सा नहीं है? आम नहीं है, बाकी ये सभी फारसी भाषा के शब्द हैं। आतिशबाजी, अदा, आवास। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, अधिकरण में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग कहाँ लगते हैं? आगे लगते हैं। और प्रत्यय कहाँ लगते हैं? पीछे लगते हैं। तो अधिकरण में कौन सा उपसर्ग है? अध। अध अलग कर दीजिए और करण अलग कर दीजिए। अध प्लस करण, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। प्रत्यय में, प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्यय प्लस एक, इसका हो जाता है प्रत्यय प्लस एक, तो ये राष्ट्र हो जाता है यहाँ पर एक। नेक्स्ट यहाँ पर है, निम्न में से ग्राम का विशेषण क्या होगा? ग्राम का क्या होता है? ग्रामीण, इसकी विशेषता हो गई। नेक्स्ट को यहाँ पर है, हिंदी व्याकरण में अन्वय का अर्थ क्या होता है? अन्वय का मेल, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटें। तो अशुद्ध वाक्य कौन सा है? श्री कृष्ण के अनेकों नाम थे। अनेक ही हो जाता है बहुवचन, तो इसमें अनेकों का क्या मतलब है? कुछ नहीं, ये मिस्टेक है, बाकी सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, रात हुई और तारे निकले में किस प्रकार का वाक्य है? संयुक्त वाक्य है यहाँ पर, रात हुई और तारे निकले। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, यक्ष राज्य का पर्यायवाची कौन नहीं है? यक्ष राज्य का कौन सा नहीं है? धन। धन देने वाले हैं, धन तो उनका मतलब नहीं है कुछ, तो ये राइट आंसर है धन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आनंद और आमोद, ये सुमेलित है, आनंद और आमोद। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, विष्णु का पर्यायवाची है। तो विष्णु का कौन सा है? अच्युत, ये पर्यायवाची है। अवनित का विलोम शब्द है कौन सा? उन्नत। यहाँ पर एक लिस्ट दी गई है, ये देख लीजिए आप। यहाँ पर ABCD 4 ऑप्शन दिए हैं और सामने लिखा है 1 2 3 4। आत्मा, आत्मा का विलोम शब्द बताइए, तो परमात्मा हो जाता है। 1 का 3 में मैच कर लीजिए, तो ये 2 ऑप्शन बचे, पहला और लास्ट वाला। आकाश का क्या होता है? पाताल, 2 का बी, तो ये पहला वाला ऑप्शन राइट हो गया, क्योंकि इसमें 4 दे रहा है, ये गलत हो गया नीचे वाला, तो ये ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, प्रतिघात का विलोम शब्द होगा। प्रतिघात का बताइए क्या होता है? घात। प्रत लगा देते हैं तो विलोम शब्द बन जाता है, तो इसका क्या हुआ? घात। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, तिमिर का अर्थ बताइए। तिमिर का क्या है? अंधकार। तिमिर मतलब अंधकार। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से विपरीत युग्म अलग कीजिए। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? अविलंब सहारा, ये विपरीत युग्म अलग है। अंत का मतलब क्या होता है? समाप्ति। अंत का मतलब क्या होता है? नीच। अंश का मतलब कंधा। अविलंब सहारा ये विपरीत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, यदि आदि का अर्थ आरंभ है तो आदि का अर्थ क्या होगा? आदि, इसमें छोटे ई की मात्रा है, इसमें बड़ी ई की मात्रा है, तो आदि का अर्थ क्या होगा? दोनों, अभ्यस्त और अदरक, दोनों अर्थ इसके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, क्षणिक का विपरीतार्थ है क्षणिक। क्षणिक मतलब थोड़ी देर, और शाश्वत मतलब अनश्वरीय, बहुत लंबे टाइम तक, जो नष्ट ही ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, अवेज्ञ। अवेज्ञ मतलब जानने वाला होता है, तो अनभिज्ञ क्या होता है? अनजान। सप्तवर्ष का संधि विच्छेद होगा कौन सा? सप्त प्लस ऋषि। श्रेय प्लस कर का शुद्ध रूप होगा श्रेयस कर, ऐसा लग जाता है, 2 बिंदु यहाँ से हटे तो। बालाघात, बलाघात होता है विसर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, ऊष्म व्यंजनों का उच्चारण कहाँ से होता है? रगड़ या घर्षण से उत्पन्न ऊष्म वायु से। ऊष्म व्यंजनों का उच्चारण कहाँ से होता है? रगड़ या घर्षण से उत्पन्न होता है ऊष्म वायु से। निम्नलिखित में से कौन अंक का अनेकार्थी शब्द नहीं है? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? आंख। ये अध्याय भी बहुवचन है, नाटक के अंक भी अंक, इसमें अंक हैं, सभी में अध्याय में भी अंक होते हैं, नाटक में भी, और गिनती में भी आंख में अंक नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कनक कनक तय सौगुनी मादकता अतकाय, एक खाए बोराय नर एक पाए बोराय। तो इसमें कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। नेक्स्ट यहाँ पर दूसरा है, बीती व्यवहारी जागरी अंबर पनवर में डुबो रही तारा घट ऊषा नगरी। तो जयशंकर प्रसाद की ये पंक्ति है, इसमें अलंकार कौन सा है? रूपक। उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं हो, तो वहाँ पर कौन सा होता है? रूपक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद होता है। कविप्रिया किसकी रचना है? केशवदास की। कविप्रिया, रसिकप्रिया, जहांगीर, जस चंद्रिका, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, ये सभी किसकी हैं? केशवदास की। केशवदास को और क्या बोलते हैं यहाँ पर? कठिन काव्य का प्रेत बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कामयानी किसकी रचना है? तो कामयानी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। और कौन कौन सी है? आंसू, लहर, कामयानी और झरना, ये जयशंकर प्रसाद के काव्य हैं। उपन्यास कौन कौन से यहाँ पर? कंकाल, तितली और इरावती। इरावती कौन सा है? अधूरा उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, महादेवी वर्मा के
रेखा संस्करण का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? अतीत के चलचित्र। यामा, यामा में कौन से हैं? 4 पार्ट हैं, नेहा, नीरजा और रश्मि और संध्या गीत। तो इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था यामा पर, तो 1982 में मिला था इनको यामा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, हरवंश राय बच्चन की आत्मकथा का वर्णन कीजिए। तो इसमें क्या है? तो कौन सा, क्या बोलूँ क्या याद करूँ, इनकी आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है, तो कौन में से कौन सी नहीं है रामधारी सिंह दिनकर की? चिंतामणि नहीं है। चिंतामणि किसकी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। ये तीनों इनकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, स्वेद से उत्पन्न होने वाला उसे क्या कहते हैं? स्वेदज कहते हैं। जितेंद्रियों को अर्थ क्या हुआ? इंद्रियों को जीतने वाला। जो मन को हर ले उसे, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? मनोहर। समान उदर से जन्म लेने वाला, सहोदर। 2.5 दिन की हुकूमत, इसका अर्थ क्या होता है? कुछ दिनों की शान शौकत। ऊंट के मुंह में जीरा का अर्थ क्या है? बहुत थोड़ा। दाल भात में मूसल चंद का अर्थ क्या है? बेकार में दखल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, तन पर नहीं लगता, पान खाए अलबत्ता का अर्थ क्या है? झूठा दिखावा करना। नाक रगड़ना का अर्थ क्या है? इज्जत देना। छठी का दूध याद आना मतलब क्या है? पराजित हो जाना। घड़ों पानी पड़ जाना, इसका अर्थ क्या है? अत्यंत लज्जित हो जाना। रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 होती हैं। दोहा किस प्रकार का छंद है? मात्रिक अर्ध समय है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निज मन मुकुर सुधार, श्री रव चरण सरोजरज, जो दायक फलचार, वर्णव रघुवर बेमल जस। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? इसे सोठा है। इसमें कौन कौन सी मात्रा है? 11 13 11 13। पहले में 11 है, दूसरे में 13, फिर 11, फिर 13, इस टाइप से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, रचनाओं को सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर रचनाएं दी गई हैं, ये राइटर दिए हैं, तो यहाँ पर कौन सी किसकी रचना सम्मिलित करना है? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? सी ऑप्शन 2 1 4 3। पहले का दूसरा प्रयास हरिवंश की है, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की है, और ध्रुव श्यामनी जनसंघ प्रसाद की, और नीरजा किसकी है? ये महादेवी वर्मा की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो 1943 में। संपादन कौन है? आगे जी, इन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, दो विपरीतार्थ शब्दों के बीच में कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? योजक चिन्ह, दो अलग अलग शब्दों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, का खा गा घ अड़ा का उच्चारण कहाँ से होता है? तो कंठ से होता है इसका। और बाकी सभी भी देख लीजिए, ये सभी तय थे द न, ये दंत से, और च छ जय जय झ, तालु से, ट ठ ड अड़ा, मूर्धा से, और प फ ब भ म, ये ओंठ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतस्थ व्यंजन है, तो इसका राइट आंसर कौन सा है? यह र ल ब, ये सभी अंतस्थ हैं। ये और ब अर्ध स्वर है। यहाँ पर स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 टाइप की होती है। और संधि कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की, स्वर संधि और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। विशेषण के कितने पार्ट होते हैं? यहाँ पर 4 होते हैं, और सर्वनाम के 6 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, विश्लेषण का शुद्ध रूप क्या है? तो विश्लेषण, विश्लेषण ऊपर लिखा था, नीचे विश्लेषण हो गया। व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो कौन सा इसका राइट आंसर? अमेरिका, जिससे कि जैसा कोई और न हो। और बहन क्या है यहाँ पर? जातवाचक। बुढ़ापा क्या है? भाववाचक। सजावट क्या है? भाववाचक। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया? अमेरिका। संज्ञा की परिभाषा, जिससे हमें संपूर्ण ज्ञान का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? संज्ञा। लिंग किस भाषा का शब्द है? तो संस्कृत भाषा का। संस्कृत में कौन कौन से होते हैं? 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और उभयलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, दया शब्द में कौन सा लिंग है? तो स्त्रीलिंग है। प्रेम और हरि तुम्हारे मामा हैं, वाक्य में कौन सा वचन है? बहुवचन है। प्रेम और हरि 2 हो गए, तो यहाँ पर बहुवचन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकारी शब्द का बहुवचन क्या है? अधिकारी वर्ग, तो यहाँ पर वर्ग लग जाता है, तो ये बहुवचन बन जाता है। बिल्ली छत से कूद पड़ी, वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान। नेक्स्ट यहाँ पर है, रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, तो वाक्य में सर्वनाम है, निश्चयवाचक। वह यहाँ पर प्रयोग हुआ, यह या वह, ये जब प्रयोग होते हैं तो निश्चय होता है कि वह जली है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, अपना शब्द में कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम है, जो विशेषण की विशेषता बताता है। जैसे महाराणा प्रताप बड़े वीर पुरुष थे, तो इस टाइप से आप विशेषण कहते हैं, वहाँ पर ये वर्ड यूज हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, सामने मैदान में लोग हैं, रिक्त स्थान भरे, तो इसमें कितने? पता नहीं, अनेक हैं, इसलिए। संयुक्त क्रिया के अर्थ के अनुसार कितने भेद होते हैं? 11। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, अव्यय के कितने भेद होते हैं? तो कितने होते हैं? 4। कर्तव्य शब्द में प्रत्यय है, कर्तव्य में क्या है? यहाँ पर डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, गगनचुंबी में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है।
तीन भुवनों का समाहार में कौन सा समास है? द्विगु समास है। जहाँ संख्या आ जाती है वहाँ द्विगु समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, चतुर्भुज में कौन सा समास है? द्विगु समास है। चार यहाँ पर संख्या है। सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, सागर नहीं है, ये समुद्र का है। तो देख लीजिए यहाँ पर सरस्वती के कौन कौन से हैं? बीणावाणी, हंसवाहिनी, ज्ञानंदा और हंस सुता। सागर के कौन से हैं? अर्णव, समुद्र, सिंधु, रत्नाकर, परावर, नदीश्वर, जलंधर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कलेश शब्द का अर्थ क्या है? झगड़ा। कलेश का शब्द, इसका क्या अर्थ है? झगड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित विलोम शब्दों का सुमिलित कीजिए। अंत, अंत का विलोम शब्द क्या हुआ? अमर का क्या हुआ? ताप का क्या हुआ? जय। जय का क्या होता है? पराजय। डी का 3 है। तो डी का 3 किस में है? इसमें यूज हो रहा है। और नीचे देखते हैं और किसी में तो नहीं हो रहा है। हाँ, नीचे एक में और हो रहा है लास्ट वाले में। तो अब मैच कर लीजिए आप। अंत का क्या होता है? अंत का आदि होता है। 1 का 4, ये तो राइट आंसर हो गया। डी ऑप्शन मिला लीजिए आप, सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, नेक्स्ट यहाँ पर है, जहाँ खाना मुफ्त मिलता है उसे के लिए वाक्यांश क्या होगा? सदावर्त। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी में कौन सा रस है? तो करुण रस है यहाँ पर। और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर 2 बचे हैं अभी, सेकंड लास्ट है। विशिष्ट नियम से नियोजित पद रचना क्या कहलाती है? तो छंद कहलाती है। और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, बंधु गुरु पद पदम परागा सुरच सुभाष सरस अनुरागा अमीय मूर्मय चूरन चारु समन सकल भवरोज परिवारु। तो इसका यहाँ पर क्या है? चौपाई है यहाँ पर। क्यों है? क्योंकि 16-16 मात्रा है यहाँ पर। थैंक्स गाइस, इतने इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे ये सभी 100 हिंदी के, सभी याद कर लेना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।